नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में। हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 में आ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं बेसिकली राजस्थान बोर्ड की आरबीएससी की, और जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो ना कि अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और बाकी बोर्ड में भी है, लेकिन मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ आरबीएससी की। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जानने के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काम ऐसे चलता रहेगा आगे तक। पहले बात करते हैं, एक इसमें पूछा जा सकता है या कई बार पूछा भी जा चुका है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव आप लोगों ने निकाला भी होगा। इसका आंसर आता है, शायद आपको याद हो, KQ/R। डिटेल आपके सर ने इसको करवा रखी होगी ना। तो ये है किसी बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला, और ये एग्जाम में कई बार पूरा डिटेल से 2 नंबर का पूछा जा चुका है कई बार। साथ ही आपको ग्राफ आना चाहिए V और R के बीच में। R है दूरी, तो आपको एग्जाम में ऐसा कहेगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण उसके विद्युत विभव में दूरी के साथ परिवर्तन को दर्शाने वाला वक्र बनाइए। तो आपको पता होगा इस तरह का ग्राफ इनका एक बनता है, जिसमें इस तरफ मैं दूरी दिखाता हूं और इस तरफ मैं विभव दिखाता हूं। कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा ध्यान रखिए, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऑप्शन में ऐसा दे दे कि 1/R और V के बीच में ग्राफ बनाइए, तब ध्यान रखना रेखा से सीधी आएगी, यहाँ 0 से स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो ये कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। एक टॉपिक तो ये इसमें जो पूछा जा सकता है, डिटेल से निकालिए इसको जरूर। दूसरा इसमें पूछा जा सकता है, किसी द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव किसी द्विध्रुव के कारण, और लिखेगा आपसे R थीटा पर, या लिखेगा सामान्य स्थिति पर। यहां थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप लोगों ने द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र भी ज्ञात किया है, लेकिन जब आपने द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया है तो उसकी 2 स्थितियां हुआ करती थी, अक्ष और निरक्ष। विद्युत क्षेत्र पूछेगा आपसे पहले चैप्टर में तो देगा अक्ष पर ज्ञात कीजिए या निरक्ष पर ज्ञात कीजिए, लेकिन जब आपसे विभव पूछेगा तो सामान्यतः आपको ये नहीं लिखेगा अक्ष और निरक्ष, आपको लिखेगा सीधा लिखेगा R थीटा पर, या हो सकता है लिख भी दे अक्ष और निरक्ष पर, लेकिन पहला काम किसका होगा, R थीटा पर। अगर आपको लिख भी देता अक्ष पे ज्ञात कीजिए निरक्ष पे ज्ञात कीजिए, तो आप पहले R थीटा पे ही ज्ञात करोगे और फिर बाद में अक्ष और निरक्ष का काम करेंगे। ठीक है, ये आपने डिटेल से किया होगा, लंबा चला टॉपिक है, 2 नंबर या 4 नंबर का एग्जाम में आ सकता है, तो जरूर इसको देखिए। ठीक है, हाँ इतना ध्यान रखना, जैसे आपने जर्नल सामान्य स्थिति पर पता किया तो इसके आंसर शायद ये आएंगे आपके पास, KP cos θ/R²। फिर जब पूछे अक्ष पर ज्ञात कीजिए, तो अक्ष पर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अक्ष पर थीटा का वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री, 0 या 180 डिग्री अक्ष पर, क्योंकि ऐसे आप द्विध्रुव बनाते हैं। और ये जो लाइन है पूरी, ये अक्ष कहलाती है, ये पूरी अक्ष है। और मान लीजिए आवेश है -Q और ये आवेश है +Q, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस से प्लस की तरफ, तो P की दिशा ऐसे होगी। ठीक है, और अगर आपने जैसे मान लीजिए आपने बिंदु यहां ले लिया P और आपने यहां पर विद्युत विभव पता करने की बात की, तो देखिए इस केस में यहां पर आप ध्यान देने की बात करेंगे, इस केस में R और ये जो अपने पास P है दोनों समान दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में है, तो इस वक्त थीटा बराबर 0 डिग्री है। तो यहाँ जो मान आएगा, जो भी कुछ होगा, आप यहाँ थीटा का मान 0 रखेंगे, और आप जब थीटा का मान 0 रखेंगे तो V का जो मान अक्ष पे है वो हो जाएगा KP cos 0/R², और जो कि होगा KP/R², ये होगा अक्ष पर। ठीक है, हाँ ये भी हो सकता है अक्ष पर, जब आप यहां रखें P बिंदु आपका यहां, मान ली मैं इसको P' बोल देता हूं। इस केस में आप थीटा का मान रखेंगे 180, और आंसर में क्या लग जाएगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस, एक माइनस और लग जाएगा आंसर में, बाकी कोई चीजें नहीं बदलेगी, माइनस और लग जाएगा। अगर आप थीटा के बराबर कितना लेते हो, 180 डिग्री लेते हो, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसी में जब आपसे क्या पता करना के लिए कहा जाए, निरक्ष पे पता कीजिए, तब भी आपको ये तो पता करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट निरक्ष पे हम लोग नहीं निकालेंगे। तो निरक्ष पर फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे निरक्ष पे पता करने के लिए थीटा का मान होगा 90 डिग्री, ये निरक्ष होता है, ये निरक्ष होता है पूरा, तो थीटा का मान 90 डिग्री या 270 डिग्री आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे, वैसे भी आप समझ सकते हो कि जितना विभव इस Q आवेश के कारण होगा उतना ही -Q आवेश के कारण होगा, दोनों की दूरियां समान है, परिमाण बराबर है, तो यहाँ पर कितना आएगा 0। आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। जब आप निरक्ष की बात करोगे तो आप लिखोगे निरक्ष V निरक्ष, लिखोगे आप KP cos 90/R², और cos 90 का मान 0, इसलिए सारा का सारा 0।
बाकी आप ये जरूर निकालें, ठीक है। और फिर भी अगर आप इसमें आपको दिक्कत हो तो मेरे पास कमेंट कीजिए, मैं इसको पूरा डिटेल से आपको निकाल के दिखा दूंगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारे पास हो सकता है इसमें चैप्टर में से समविभव पृष्ठ की परिभाषा। समविभव पृष्ठ की परिभाषा ये भी पूछी जा सकी है, कई बार पूछी जा चुकी है। पता होगा आपको ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक। अब इसमें दो बातें और भी हैं। इसमें पूछता है किसी बिंदु आवेश के कारण या किसी विलगित आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बनाइए। तो देखो ये कोई बिंदु आवेश है, मान लीजिए प्लस कोई आवेश है, और विलगित का मतलब अकेला, मतलब इसके पास कोई दूसरा आवेश नहीं रखा गया है, ये कोई प्लस आवेश है। इस कारण आप बताइए समविभव पृष्ठ कैसे बनाएंगे। इसके चारों तरफ एक गोला, ध्यान रखिए वृत्त नहीं गोला, ये गोला है, ये समविभव पृष्ठ है। ये दो समविभव पृष्ठ मैंने इसके चारों तरफ बना दिए, क्योंकि अगर ये बिंदु आवेश यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी r। और किसी आवेश से अगर समान समान दूरी पे चलोगे तो विभव का मान समान समान ही तो मिलेगा। तो अगर यहाँ विभव v तो यहाँ पर भी v, यहाँ पर भी v और यहाँ पर भी v, तो ये समविभव पृष्ठ है। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो एक और, तो इस चित्र में मैंने दो समविभव पृष्ठ दिखाए, कितने, दो। आप चाहो तो इस तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी दिखा सकते हैं। तो ये भी कई बार एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जा चुका है कि किसी एकल आवेश के कारण या विलगित आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बनाइए। मैंने दो बना दिए, 3, 4, 5 कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। यहां से ध्यान देने की बात ये जरूर समझिए, इस सतह पर इस पर विभव का मान अलग है, इस पर विभव का मान अलग है। अगर इस पूरे पे v है तो हो सकता है इस पूरे पे कितना हो, v डैश हो। इन दोनों पे समान नहीं है। हाँ, इस पे अगर आप ऐसे पूरे पे चलोगे तो आपको विभव का मान एक जैसा मिलेगा, ठीक है। दूसरा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ कीजिए, किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ कीजिए। तो समरूप विद्युत क्षेत्र कुछ ऐसा होगा, इसमें समविभव पृष्ठ आपसे 1 बनाने के लिए कहता है, 2 बनाने के लिए कहता है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए ये मैं आपको 1 बना के दिखा रहा हूं, ये मैंने एक समविभव पृष्ठ बना दिया। चाहे तो ऐसे बनाएंगे तो आप लोग दूसरा ही बना सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर 2 समविभव पृष्ठ बना दिए। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये आपके सर ने आपको जरूर बनवाया होगा, ठीक है। तो ये समविभव पृष्ठ और इससे मिलते जुलते 2 क्वेश्चन। कई बार समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य भी पूछ लेता है। आप ध्यान रखिए समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है। कई बार इस तरीके से लिख देता है कि ये प्लस आवेश है, या फिर ऐसा आवेश ऐसे कह देगा ये आवेश है Q बराबर 10 कूलम, और ऐसा आपको दिखा देगा ना। ये बीच वाला मैं मिटा रहा हूं, ये इसके चारों तरफ गोला है, और कह देगा किसी एक आवेश को यहां से बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, और ये ले जाने का पथ है, और इसकी त्रिज्या भी आपको दे देगा, कह देगा इसकी त्रिज्या मान लीजिए कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर कोई आवेश कह देगा ये कोई आवेश है 2 कूलम की, 2 कूलम के आवेश को ऐसे एक गोला है या एक वृत्त दिखाएगा आपको, ये 2 कूलम का आवेश है, जिसमें 2 कूलम के आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य है। भूलिए मत ये समविभव पृष्ठ है, और समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य कितना होता है, 0। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं किया गया कार्य 0 होगा, बाकी किसी तरह कैलकुलेशन में ना पड़े, ठीक है। समय भी बचाना आना चाहिए आपको। आगे बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा अगला हो सकता है आपके पास। बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, ठीक है। ये आपको याद होगी, ये आंसर आती है इक्वल टू -PE cos थीटा, है ना। बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को लंबवत स्थिति से या शून्य ऊर्जा स्थिति से किसी अन्य स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य है, इसकी स्थिति ऊर्जा कहलाती है। और ये पूरा एक डेरिवेशन है, आप लोग जरूर इसको निकालिए। मैं हर टॉपिक के लिए बार बार आपसे कहूंगा, अगर ये नहीं आए तो जरूर मेरे पास कमेंट कीजिए, मैं इसको आपको डिटेल से इसका डेरिवेशन निकाल के डिटेल से चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। अगर आप यहाँ तक आई गए हैं तो मतलब आप पढ़ने में इंटरेस्टेड है, और इंटरेस्टेड है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत काम की चीजें मिलने वाली है, स्पेशली RBSC वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, और खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। अगला देखें, अगला इसमें आपसे पूछा जा सकता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। लेकिन कब, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब पैरावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो, ठीक है। ये आपने किया होगा, इसका आंसर शायद ये आया होगा A₀ अपॉन D, ठीक है। इससे भी पता चलता है
कि अगर ये किसी माध्यम की धारिता है, ये किसी माध्यम की धारिता है, तो इस इतनी धारिता को आप निर्वात की धारिता बोल सकते हैं। इसका मतलब माध्यम डाल, ये भी बोल सकता है कि भाई माध्यम डालने पर धारिता का क्या प्रभाव होगा, समझाइए। तो आप लिखेंगे माध्यम डालने पर धारिता बढ़ जाएगी। कितना गुना बढ़ जाएगी? एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, ये भी एक आप जरूर देखेगा। अगला आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, आगे आपसे आपसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं थोड़े से धारिता को लेकर। जैसे इस तरह के एक मैं बना रहा हूं, इस तरह के कह देगा ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, और लिख दिया मान लीजिए धारिता, इसकी भी धारिता सी, इसकी भी धारिता सी। ए और बी के बीच में तुल्य धारिता बताइए, तो कितनी धारिता होगी? आप इस क्रम को सोचिए। ये समांतर क्रम है, बता देता हूं कैसा क्रम है, समांतर क्रम। अगर आप ऐसे संयोजन या इन क्रम को भी समझना चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए, फिर मैं इनके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। सभी चीजें अगर मैं इसी में समझाऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ बता रहा हूँ भाई ये टॉपिक है, और बाकी आप इनको सोल्व अपने तरीके से कर लीजिए। डाउट हो तो मेरे पास कमेंट कर दीजिएगा। एक ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बताइए धारिता कितनी होगी, तो तीनों समांतर क्रम में, बाकी आप निकाल लीजिएगा। ऐसा ही इसी में थोड़ा सा और उलटफेर किया जा सकता है, इस तरीके से। अब आपसे कहेगा ए और बी है, अब बताइए ए और बी के बीच में धारिता, वही सबकी धारिता में सी सी है, कुछ भी लिख सकता है। तो ये डायग्राम एक्चुअल में ऐसा है ना, आप लोगों ने वीट स्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ रखा होगा, इस तरीके से। ठीक है, और इसमें आप ध्यान देंगे ये बी चौड़े का कोई रोल नहीं, इसका कोई रोल नहीं है ना, इसका कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है, तो इसको बी चौड़े को आप हटा देंगे। एक्चुअल में सिर्फ इसमें यही बच जाएंगे, मतलब बी चौड़े का कोई रोल नहीं है, तो ये चीजें ऐसे कैसे हट जाएंगी। ठीक है, और ये डायग्राम सॉरी, ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों एक ही बात। अब इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए इसी तरह का एक और हो सकता है, ये बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, इसमें आपसे पूछे सी 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 और धारिता बताइए। एक्चुअल में तो मैंने जो ये तीन क्वेश्चन डाले, ये अब तक पहले बोर्ड में आई थी सर, ये तीनों श्रेणी क्रम में है। ठीक है, इन दोनों श्रेणी क्रम में हल कीजिए, फिर जो आएगा उसके साथ समांतर क्रम में होगा, फिर उसको हल करके और आप इसका पूरा काम कीजिए। ठीक है, और नहीं आया तो फिर वही बात है ना, आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, ठीक लगी होगी। अगर चीजें ठीक लग रही हैं तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, धन्यवाद।